ये जो मजमा बचा हुआ है खालिस सुनने के लिए बचा हुआ है, सुनने वाले लोग बचे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके बैठने को, आपके खुलूस को, आपकी मोहब्बत को कबूल व मकबूल फरमाए। बस सिर्फ आपसे गुजारिश है कि जब तक बैठिए बोलते रहिएगा, ठंड नहीं लगेगी। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम बोलने की नियत कर लीजिएगा, नियत कीजिएगा तो इंशाअल्लाह बोल ही दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि नियत करने के बाद उस पर अमल कीजिएगा। ये अलग सी बात है कि 40 दिन के चिल्ले के बाद एक आदमी घर आया, चिल्ला में जो सीखा था उसने 40 दिन के चिल्ले के बाद घर आया। घर आने के बाद बीबी पे नजर पड़ी तो उसने वही सबक दोहराया कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। बीबी ने कहा मर्दों के लिए, उसने कहा दाढ़ी रखना सुन्नत है, बीबी ने कहा मर्दों के लिए। उसने पलट के कहा अरे पगली कम से कम नियत ही तो कर ले। क्या बात, क्या बात, क्या कहने, कहां की बात कहां पहुंच गई। बहरहाल बहुत सलीके से आप बैठे हुए हैं, बहुत कायदे से आप बैठे हुए हैं, वरना और हम आपको सुनाते। अभी हजरत अल्लामा अजमल हुसैन साहब क़िबला सईदी गुफ्तगू फरमा रहे थे और हमारे नौजवानों को गाइड कर रहे थे वो कि वो लोग किस तरीके से आपको मिस गाइड करते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि कौन सी हदीस मरफू है, हदीस तवातुर है, कौन हदीस हसन है, हदीस ज़ईफ है, हदीस राजे है कि मनसूख है, कुछ पता नहीं होता। सिर्फ वो हदीस सुनाते हैं और अक्सर व बेशतर कभी कोई दलील आप पेश कीजिए तो फौरन कहते हैं कि कुरान में कहीं है, हदीस में कहीं है तो दिखाओ। हमारे हजरत जानते हैं, ऐसे ही एक औरत थी जो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी उसको। उसने कहा अपने बेटे से, बेटे फल खाओगे? तो उसने कहा क्या अम्मी आप एकदम फल खाने की बात करते हैं, कुरान हदीस में कहीं है? माँ ने कहा मोहब्बत से दूध पियोगे? कहा फिर आप जिद कर रही हैं, कहाँ कुरान हदीस में है कि दूध पियो? माँ ने कहा कि बेटे ये अनार खाओगे? उसने कहा फिर आप परेशान कर रही हैं, कहाँ कुरान में है कि अनार खाओ? तो माँ ने झुंझला के कहा बिल्कुल बाप को दिया है। अरे क्या बात, इसको लात जूता ही खाने की आदत है, वही खाएगा। अरे क्या बात, क्या कहने, आपको दिया ये जो इसका बाप खाता था। यानी गैर मुकल्लिद हजरात जो ये कहते हैं बार बार कुरान हदीस में दिखाओ, कुरान हदीस में दिखाओ, कहाँ है? ये उन्हीं का तरीका है। तो माँ ने कहा बिल्कुल बाप को किया है, ये लाठी जूता खाएगा। बहरहाल एकदम आप रिलैक्स हैं, कुछ कहने की और जरूरत नहीं है। मेरे बाद ऐवाने रज़बियत का एक ऐसा शेर, जब वो गरजता है, जब वो बोलता है तो अच्छे अच्छे बोलने वालों की बोलती बंद कर देता है। सरकार ताजुश शरिया का ऐसा गुलाम जो अपनी खिताबत के हवाले से एक अलग पहचान रखता है, जिसे हम और आप नहीं बल्कि पूरा मुल्क खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा जन्नतुल रब के नाम से जानती और पहचानती है। वो तशरीफ रखते हैं। हजरत ने हमें ये फरमाया है कि मसलके आला हजरत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, 2 शेर पढ़ दीजिएगा। लेकिन मैं अल हुसैनी कमेटी को नजर में रखते हुए मनकबत का एक मतला पढ़ रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि इस वक्त आप वो हुसैनी किस तरीके से बेदार हैं, मैं देखना चाहता हूँ। झूम करके एक बार बोल दीजिए करबला वालों की याद में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम में थोड़ा सा इसको रिपीटेशन दे दीजिएगा। हाँ, मुलाहिजा फरमाएं, मैं मतला पहुंचा रहा हूं, दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमाएं, कहीं से चूक मत रहिएगा। और ऐसा मतला आज तक आपने, हम दावा तो नहीं करेंगे लेकिन मुमकिन है कि नहीं सुना होगा। सुनिए, माँ फातिमा, सुभान अल्लाह, माँ फातिमा हसन है तेरा कर हुसैन का, माँ फातिमा हसन है तेरा कर हुसैन का, माँ फातिमा हसन है तेरा कर हुसैन का, माँ फातिमा हसन है
सुनिए सुभान अल्लाह क्या कहना। नाना हुजूर बाबा है हुसैन का। और ये शेर पहुंचा रहा हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहुंचे हलचल सी मच गई। हलचल साहब फरमाए हलचल सी मच गई। बहुत तड़पा तड़पा के देते हैं आप। क्या मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए 7 किलो मछली का असर खत्म हो गया क्या? अरे तो नारा लगाओ। कसम खुदा की माशाअल्लाह, क़यामत तक हुसैन आज़म का जिक्र होता रहेगा। और आप तो मुबारकबाद के काबिल हैं। हमारे बुजुर्ग दुआओं के समझिए, उनकी दुआओं के साए तले नौजवानों का ये काफिला जो अल हुसैनी कमेटी के हवाले से चल रहा है। मैं एक शेर पहुंचा रहा हूं, देखें। तेरा यजीद नाम भी लेता नहीं कोई। एकदम डंडा बुलंद हो रहा है नारे के साथ साथ। हमको याद आ रहा है कि हैदरनगर के जबला के इलाके में एक बुजुर्ग थे जो बल्लभ लेकर के आते थे जलसे में। पुराने लोग जानते हैं। अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत गनी के रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके तमाम तर सगायर कबायर गुनाहों को माफ फरमाए। भाई क्या माहौल बनाते थे असलम भाई, जहाँ वो बैठते थे लोग बताते हैं कि बहुत दूर तक कोई बैठता नहीं। जब वो जज्बे में आते तो पत्थर में से उठा के गाड़ते और नारा लगाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं शेर पहुंचा रहा हूं, खामोश मत रहिएगा। तेरा यजीद नाम भी लेता नहीं कोई। तेरा यजीद नाम भी लेता नहीं कोई। तेरा यजीद नाम जिंदाबाद जिंदाबाद होता है जिक्र आज भी घर घर हुसैन का।
शेर मैं पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं हजरात, जंग जीतने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। अपने मद्दे मुकाबिल को मुख्तलिफ जाविये से हमारे उलमा जानते हैं। जो मुनाज़रे रशीदिया जो मदरसों में पढ़ाई जाती है किताब, उसमें कई तरीके बताए गए हैं अपने मद्दे मुकाबिल को हरीफ को ज़ेर करने के लिए। कभी इल्जामी जवाब का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी गलत तरीके से वक्ती तौर पे अपने मद्दे मुकाबिल को फंसाने की कोशिश की जाती है ना। कई तरीके होते हैं, मुजादला अलग है, मुबाहिला अलग है, मुनाजरा अलग है, मुकाबला अलग है, अलग अलग डिफिनेशन हमारे उलमा जानते हैं। तो देखिए यजीदियों की मौत किन किन तरीकों से हुई है। एक शेर दिलबर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा था, मैं पहुंचा रहा हूँ हजरत हाजी साहब से बिलाम, हजरत अल्लामा अलहाज जफर अकील साहब और तमाम बुजुर्गों के हवाले से। इकराम भाई समाप्त कीजिए। अब आप भी पूरे मुल्क में फैल के जा रहे हैं माशाअल्लाह। मुलाहिजा फरमाएं, सारे यजीदी हार गए जंग उस घड़ी। सुभान अल्लाह, समाप्त कीजिएगा। सारे यजीदी हार गए जंग उस घड़ी, सारे यजीदी हार लग रहा है हमारे भाई साहब नॉन स्टॉप चालू रहेंगे। बस आप एक काम कीजिए, सुभान अल्लाह कहते रहिए। पूरे मजमे का काम ये कर रहे हैं, बस आप होठों को हिलाइए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। शेर सुना रहा हूं, समाप्त कीजिए। मुलाहिजा फरमाएं, देखिए हुसैनी कमेटी एकदम खामोश ना रहे। मुलाहिजा फरमाएं, तुम बोलो या हुसैन, हुसैनी का दोस्त तुम बोलो या हुसैन, हुसैनी का दोस्त। कैसे सबूत देना है ये आपको फैसला करना है शेर पूरा होने के बाद। मुलाहिजा फरमाएं, तुम बोलो या हुसैन, शेर पहुंचा रहा हूं बिल्कुल एक मुहावरे की जुबान में। आखिरी शेर समाप्त कीजिए। मुलाहिजा फरमाएं, पानी पिला के रख दिया 22,000 को। पूरा मजमा इसमें बोले, पानी पिला के रख दिया 22,000 को, पानी पिला
लश्कर फसिल पूरन में बहत्तर हुसैन का। और मक्के का शेर सुन लीजिए, मुलाहिजा फरमाएं। हम मुबारकबादी पेश करते हैं अल हुसैनी कमेटी को, इसी के हवाले से कम हुसैन पाक का जिक्र तो साल भर आता है। मुलाहिजा फरमाएं। दिल कशी हमेशा करते हैं जिक्र हुसैन जो, दिल कशी हमेशा करते हैं जिक्र हुसैन जो, दिल कशी हमेशा कशी हमेशा करते हैं जिक्र हुसैन जो, होता है उन पे फैज़ बराबर हुसैन का। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नूरानी माहौल को सलामत रखे। मुझे एक कता पढ़ना है, ये हमारी कमनसीबी है कि आज 6 दिसंबर था। एक कता पढ़ना है जो रास्ते में आते हुए हो गया। देखें, हमारी आन बाकी है, हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है, हमारी। असलम भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई मछली का असर खत्म हो रहा है? मुस्लिम भाई है ना, मुस्लिम भाई। हाँ भाई, कहीं से मुर्गे का या मछली का असर खत्म ना हो, मुलाहिजा फरमाएं। देखें, हाँ मैं पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। ये कथा सुन लीजिए। हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है, शेर मैं सुनाना चाह रहा हूं, ये कथा का शेर है, मुलाहिजा फरमाएं। हमारी बाबरी मस्जिद हमें वापस करो वरना, हमारी। ये कथा अभी रास्ते में आते आते हुआ है, कहीं नहीं सुना होगा, आप सुनिए। हमारी बाबरी मस्जिद हमें वापस करो वरना, हमारी बाबरी मस्जिद हमें वापस करो वरना,
एक बार और पहुंचा रहा हूं, हजरत कितना जम करके इस्तेकबाल होना चाहिए नहीं किया, नज़र तो पेश कर रहे हैं लोग, लेकिन आप तो इस्तेकबाल कीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाए, मुलाहिजा फरमाए। हमारी बाबरी मस्जिद हमें वापस करो वरना, हमारी बाबरी मस्जिद हमें वापस करो वरना, हमारी बाबरी मस्जिद हमें न लेने देंगे तुमको चैन जब तक जान बाकी है। तो इजाजत है टाइम की। अच्छा, ये तो मोहब्बत नहीं, कमाले मोहब्बत है कि घड़ी का कांटा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हजरत फरमा रहे हैं, हजरत अल्लामा मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा जन्नतुल रब साहब किबला, चेहरे पर क्या मुस्कुराहट है, वरना इतने वक्त अगर किसी खतीब को बैठा के रखा जाए तो वो खुशी करने के लिए तैयार हो जाएगा कि मुझको बैठा करके नाम खानी होगी। लेकिन ये मोहब्बत है कि हजरत मुस्कुरा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि नहीं पढ़िए, तो क्या मैं हजरत के हुक्म की तामील कर दूं? हजरत का हुक्म है कि एक मतला एक शेर ही सही जो हमारी पहचान है, मेरा कुल असासा इसी के जरिए से मैं पहचाना किया। और बहमदही ताला 30 साल से मैं स्टेज पर हूँ, ये मेरा 30वां साल है। और मैंने सरकार की बारगाह में यही दुआ की है कि जब तक सांस चलती रहे मैं नबी आपका नाम करता रहूं। यही मैंने दुआ की है मदीने शरीफ में, हर साल दुआ हो रही है, बस आप भी दुआ फरमा दें। तो पूरी दुनिया के मद्दाहान रसूल हो, शोराए कराम हो, पाकिस्तान का कोई ऐसा नाथा नहीं है। अवैस कादरी से लेकर के ताहिर कादरी, इमरान कादरी, जितने हैं सबों ने इस मंतबत को पढ़ दिया है। और आला हजरत का खास फैजान है कि 95 में, आज से 22 साल पहले मैंने ये मंतबत पहली बार उससे रज़वी की बरेली शरीफ में पढ़ी। और यही मेरी पहचान है, इसी के जरिए से दिलकश राजवी को लोग पूरी दुनिया में पहचानते हैं। मैं हुक्म की तामील करते हुए पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं, इतना मोहब्बतें हमें मिल रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोहब्बत को सलामत रखे। लेकिन मुझको ना लगे कि मैंने 22 साल पहले इस मोहब्बत को पढ़ा था। आप बिल्कुल तरोताजा होकर सुनिए। मतलब बतौर खास काज़ी उल-क़ुज़ात हिंद फख्रे अज़हर वारिस उलूम आला हज़रत जानशवाज़ दवाई आज़म हिंद हुज़ूर सय्यदी व सनदी व आग़ाई व मुर्शिदी हुज़ूर अलहाज शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अल-मारूफ अज़हरी मियां साहब दामद बरकातुहु अलैहि के हवाले से मैं मतलब पहुंचा रहा था। मुलाहिजा फरमाएं, झूम करके एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या खुदा चढ़े इस्लाम पर ताबत, या खुदा चढ़े इस्लाम पर ताबत, अख्तर सलामती रहे, सलामती रहे, दीन खातिर सदा मेरा ताज शरीयत सलामती रहे, मेरा ताज शरीयत सलामत रहे।
शेर पहुंचा रहा हूं, पूरी दुनिया में एक एक शेर पहुंच गया है। इससे पहले इस मेहनत का शेर नहीं पढ़ा दिया। मुलाहिजा फरमाएं, मेरा लागे शरीयत सलामत रहे, लाल जलते दुश्मना ने रजा, लाल जलते दुश्मना ने रजा, कभी रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, कभी रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, मसलन आला हज़रत सलामत रहे। मसलगे आला हज़रत सलामत रहे। आखिरी शेर रकम है आला हज़रत सरकार के पीर मुर्शिद सरकार आले रसूल मारह रबी अलैहि रहमतुल रिज़वान का वो मुक़द्दस तरीन कौल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कौल सरकार आले रसूल मारह रबी आला हज़रत सरकार के पीर का है, अल्फाज मेरे हैं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक बार लहर करके बोल दीजिए मौलाना शरीफ की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। मसलगे आला हज़रत सलामत रहे, मुझसे पूछे खुदा, मुझसे पूछे खुदा, रसूल लाया है क्या, रसूल लाया है क्या, अर्ज़ करी दुआ लाया हूँ अहमद रज़ा, अर्ज़ करी दुआ लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या अमानत सलामत रहे। मसलगे आला हज़रत सलामत रहे, मसलगे आला हज़रत सलामत रहे, मसलगे असल में क्या पढ़ा जाए उसके हवाले से, नहीं उसके विरोध में क्या पढ़ा जाए असल में अगर नहीं चार कड़ी नहीं, अगर पहले मुझको आप कुछ जहन दे दिए होते तो या अल्लाह एक पूरा कलाम तैयार हो जाता। पहले अगर बताए होते तो पूरा कलाम हम एकदम तैयार करके आ जाते, है ना। लेकिन बस दुआ ये कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूदा गवर्नमेंट को बिल्कुल अपने मकासद में नाकामी अता फरमाए, खायब व खासिर अता फरमाए, और अपने घर में ऐसे नाकामी अता फरमाए कि उस नाकामी का चर्चा पूरे मुल्क में हो। अपने घर में अगर वो नाकाम हो गए अपने मकसद में, अल्लाह करे कि अपने मकसद में नाकाम हो जाए, तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में इसका एक ऐसा मैसेज जाएगा कि इसका ज़वाल शुरू हो जाएगा।
और हमें एक जाबिर और जानी हुकूमत से हमें और आपको निजात मिल जाएगी। अगर किसी दूसरे मौके पर आया और अगर ये खतरा ना हो कि इंटेलिजेंस वाले यहाँ होंगे तो इंशाअल्लाह मैं पूरा कलाम आप तक पहुँचाऊंगा और बहुत सलीके से पहुँचाऊंगा। ये हमारे ऊपर कर्ज रहा आपका। थोड़ा सा भी जहन दे दिया होता तो मैं बिल्कुल पहुँचा देता, लेकिन चूंकि इस वक्त बहुत वक्त कम है, 3 बजने जा रहा है और हमें उस खतीब को नहीं असल में तो और क्या सुने कुछ बताइएगा तब ना। हाँ तो असल में सिवाय मूजी के उस मूजी की बात छोड़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नाकाम फरमाए, खाइब हासिल फरमाए। तो मैं एक बंद करता हूँ। देखिए जहाँ भी हिंदू मुस्लिम हजरात गैर मुस्लिम हजरात भी होते हैं तो कहते हैं कि सनातिया गीत को पढ़िए, और मैं 30-32 साल से इसको पढ़ता हूँ। आपने बारहा सुना होगा, इस वक्त आप सुन लीजिए, मतलब ही सही सुन लीजिए। रे माझी नाव बहाले, रे माझी नाव बहाले ना, रे माझी नाव बहाले ना, सागर के उस पानी में, सागर के उस पानी में रहमत वाली छाँव, रे माझी नाव बहाले ना, रे माझी नाव बहाले ना, रे माझी नाव बहाले ना। दुआओं के साथ सागर की ये चंचल लहरें, ये घनघोर अंधेरा, ये घनघोर अंधेरा, लूटी ना ले ईमान की दौलत, आके कोई लूटेरा, आके कोई लूटेरा। चल ले इस बंद को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक नई जिंदगी का एहसास होता है। आप अपने आप को माजी के आईने में देखें, हाल का जायजा लें, मुस्तकबिल पे आपकी नजर हो, और ये बंद बड़ा हुआ फरमाए, झूम करके चलते चलाते एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुख दुखी है कि उड़ता बादल, दुख से क्या घबराना, दुख से क्या